तो साथियों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन जो है वो किस प्रकार डिस्बर्स होता है उस पर बात करते हैं। तो साथियों मान लीजिए कि प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1,60,00,000 रुपए है दोस्तों। तो 1,60,00,000 रुपए जो आपकी एग्रीमेंट टू सेल की वैल्यू है उसका 75% या फिर जो टोटल आपका लोन होता है दोस्तों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन मिला के उसका 60%। दोनों में दोस्तों जो कम होगा विच एवर इज लोएस्ट बैंक आपको उतना पेमेंट करेगा आपके प्लॉट की रजिस्ट्री पे। अब साथियों उसको और इजी करने के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ कि सपोज आपने एक प्लॉट परचेस किया जो कि 1,60,00,000 रुपए का है दोस्तों। अगर 1,60,00,000 रुपए का कोई प्लॉट आपने परचेस किया दोस्तों तो उसका मैक्सिमम जो 75% वैल्यू होता है वो होता है 1,20,00,000 रुपए दोस्तों। तो इसमें आप दोस्तों ये काम कैसे करता है कि मान लीजिए आपका प्लॉट का और कंस्ट्रक्शन का लोन मिलाकर दोनों 1.5 करोड़ होता है दोस्तों। तो आपका जो एटीएस वैल्यू था उसके हिसाब से तो बनेगा 1,20,00,000 रुपए दोस्तों, लेकिन बैंक क्या करता है उसके अंदर जो आपका टोटल जो लोन अप्रूवल है जिसमें प्लॉट का भी अमाउंट है और कंस्ट्रक्शन का भी अमाउंट है दोस्तों, उसका 60% ही आपको डिसबर्स करेगा। सपोज आपने 1.5 करोड़ रुपए का लोन आपका सैंक्शन होता है दोस्तों, तो उस केस में आपको जो है बैंक जो रिलीज करेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, जब प्लॉट की आपकी रजिस्ट्री होगी साथियों, तो वो 90 लाख रुपए करेगा साथियों। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। आपके दिमाग में ये ना रहे कि 75% आपको मिलेगा दोस्तों। अब 75% किस केस में मिल सकता है दोस्तों? 75% आपको उस केस में मिलेगा कि सपोज आपके टोटल लोन की जो वैल्यू है दोस्तों, अगर वो 2 करोड़ बैठती है, तो 2 करोड़ का अगर आप 60% निकालेंगे अगेन, तो दोस्तों वहां पर वो आता है 1,20,00,000 रुपए, जो कि 1,60,00,000 का जो प्लॉट की परचेज कॉस्ट थी आपकी, उसका 75% होता है 1,20,00,000 रुपए दोस्तों। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि विच एवर इज लॉएस्ट, किस प्रकार आपको पैसा मिलेगा बैंक से, इस चीज का आपको पता होना अनिवार्य है, सो दैट कि जब भी आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है तो मार्जिन का कोई इशू ना आए, कोई क्रंच ना आए दोस्तों। और बाकी जो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सपोज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपने 1 करोड़ का एस्टिमेट दिया था और 85 लाख रुपए आपका सैंक्शन है दोस्तों, तो ऐसे में आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जब मिलेगा, जब आप अपने प्लॉट का नक्शा जो है वो रिलेटेड अथॉरिटी से जो आपने पहले प्रपोज मैप दिया था वो अप्रूव करा के जब बैंक में सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो वो पैसा आपको मिलेगा। और वो पैसा 3 से 4 फेसेस में दोस्तों मिलता है। शुरुआत में तकरीबन आपको 25% ऑफ लोन अमाउंट मिल जाएगा, जितना भी आपका बनेगा 20-22 लाख रुपए। जब अपना काम आप शुरू करेंगे, फर्दर जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फेसेस के अंदर डिसबर्समेंट दोस्तों मिलता रहेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी कस्टमर्स प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं उनमें उनको बिल भी सबमिट कराने होते हैं। जो भी बिल्स आप जो सरिया खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं या जितनी भी चीज़ों का बिल मिल सकता है वो बैंक को प्रोवाइड कराना होता है दोस्तों, जो कि 100% तो नहीं करा पाते क्योंकि लेबर चार्जेस वगैरह नहीं मिलते आपको बिल, बट कोशिश कीजिए अप्रॉक्स 50% तो आप जमा करा पाएँ दोस्तों। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि देसी लोन एडवाइज़र के नाम से है दोस्तों। और हम यहाँ पर आपको देते हैं होम लोन से जुड़ी सारी जानकारी दोस्तों।